ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और अगर आप इस वाले वीडियो को चूक गए ना तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ चूक जाओगे। आप सबको पता है कि 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है और ये जो 16 दिन होते हैं ना ये आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि पितृलोक से अपने पितृ जो कि अपने पूर्वज हैं उन्हें छोड़ा जाता है मृत्यु लोक में आने के लिए और वो सीधे आकर के अपने घर पर आते हैं। वो ये लालसा लेकर के आते हैं कि हमारे परिजनों ने हमारे लिए कुछ न कुछ बना करके रखा होगा। और ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में यह भी बताया कि जिन घरों के पितृ देवता खुश रहते हैं है ना, उस घर में कभी भी कलेश नहीं हो सकता, धन की आवक नहीं रुक सकती, परिवार के लोग बीमार नहीं पड़ सकते, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है और उस कुल की संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। परंतु जिन परिवारों के पितृ दोष होता है यानी कि पितृ खुश नहीं होते हैं ना, उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, कभी भी व्यापार में उन्नति नहीं होती है, परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं होती है ना, घर में कभी भी धन नहीं आता है, सभी लोग डिप्रेशन में हमेशा चिंतित वाले स्वभाव में बने हुए रहते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से आपको श्राद्ध पक्ष में कैसे उपाय करना है, उसकी पूरी क्या विधि है और कौन कौन सी चीजों का हमें खास करके ध्यान रखना है ताकि आपके पितृ देवता खुश हो, अगर आपके कोई पितृदोष है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरी चीज को, पूरी विधि को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बना करके दे दिया था कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक बार रिपीट कर देता हूं छोटे से मैं कि आपको श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष जब से शुरुआत हो रही है आपको दो चीजों को अपने घरों पर कतई नहीं लेकर के आना है। एक होता है ये कुमड़ा जिसका पेठा बनता है आगरे के अंदर, ठीक है ना। इसकी सब्जी गलती से भी मत लेना। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो आपके पितृ देवता आने वाले होते हैं ना वो 7 कोस दूर से ही वापस लौट जाते हैं, आपके घरों में प्रवेश नहीं करते और बद्दुआ देकर के अलग से जाते हैं, है ना। तो आपको गलती से भी कुमड़ा घर पे लेकर के नहीं आना है और ना ही इसको बनाना है। दूसरा है भैंस का दूध। ध्यान दीजिएगा, पूज्य गुरुजी ने इसके लिए एक कथा बताई थी कि जब पितृलोक से अपने पितरों को भेजा जाता है, जब उन्हें पितृलोक के जो देवता हैं वो उन्हें लेकर के आते हैं मृत्यु लोक में छोड़ने के लिए, ठीक है, तो बीच में उन्हें यमराज मिलते हैं और यमराज का जो वाहन होता है वो होता है भैंसा। तो उन्होंने कामना करी थी कि कोई भी मृत्यु लोक में इन पितरों को भैंस के दूध से बनी हुई मिठाई खीर कुछ भी नहीं देना है, वरना बहुत बुरा पाप लगता है, दोष लगता है, आपके पितृ दोष भी लग सकता है। तो भैंस का जो दूध है वो आपको काम में लेना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गाय माता के दूध की मात्र अगर आप खीर भी बना दोगे ना उस भोग के अंदर तो भी चलेगा, लेकिन भैंस का दूध काम में मत लेना। पहला तो काम यह था, ये दो चीजें आपको घर में नहीं लेकर के आनी है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पितृपक्ष की शुरुआत हो तो उसके एक दिन पहले से यानी कि पूरे 16 दिनों तक आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि इस दिन पितृ देवता आपके घरों में आते हैं और उनका स्वागत आपको करना होता है। कैसे करना है, आपको एक कटोरी के अंदर है ना थोड़ा सा 2-4 बूंदे गंगा जल की मिला करके और इसको जल से भर लेना है और इसे अपने परिंदे के पास शाम के समय पर रख देना है, जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 से 3 फूल आप डाल देना। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे ना, उठने के पश्चात सबसे पहले आप एक काम करना कि जो आपके घर के बाहर है ना यहां पर आपको थोड़ा सा छींट देना है, जो फूल है उनको थोड़ा सा साइड में, ताकि वो पैरों के नीचे ना आए। इससे आपके पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आपके घर में प्रवेश करते हैं, आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पूज्य गुरुजी ने हमें बताया कि आपको किस तरीके से संपूर्ण विधि करनी है, किस तरीके से भोग लगाना है। तो जितने भी 16 दिनों के जो श्राद्ध पड़ रहे हैं, पितृपक्ष पड़ रहे हैं, उसका जो पहला उपाय है, आपके जितने भी पितृदोष, क्या घर के जितने भी दोष है ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। जरूर ध्यान से सुनिएगा, है ना। करना क्या है, आपको जैसे ही आपने पहले दिन से पितृ पक्ष जैसे ही चालू होते हैं पहले दिन से ही आपको ये उपाय करना है। अगर 1-2 दिन निकल भी जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब से आप कर सको तब से आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। सुबह के समय ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये है घास, लेकिन ध्यान से बता दूं ये घास नहीं है, ये है कुशा। कुशा आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कुशा के आसन बनते हैं। कुशा का बहुत बड़ा महत्व है पितरों के दावत के अंदर और पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, है ना। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसके बारे में सुनिए। करना क्या है, आपको कुशा लेनी है। अगर आपको इस तरीके की कुशा नहीं मिलती है तो आप क्या ले सकते हो, किसी भी दुकान पर पूजा पाठ की सामग्री पर आप जाओगे ना तो इस तरीके से सूखी हुई कुशा मिल जाएगी। इसका आसन वगैरह भी बनाया जाता है, चटाई भी बनाई जाती है
और अगर फिर भी आपको ना मिले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप घास ले लीजिए, जिसको दुर्वा कहते हैं ना, आप दुर्वा ले लीजिए। ठीक है ना। कितनी दुर्वा ले ली है आपको? 16 दुर्वा ले लेनी है, और उस दुर्वा को दुर्वा से ही बांधना है, किसी भी मोली धागे से मत बांधना। ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से कुशा मिल जाती है ना, तो इस कुशा पर आपको 16 बार ऐसे लपेट करके, कैसे? 16 बार लपेट करके, जैसे ये कुशा है ना, इस कुशा पर आपको 16 बार लपेट करके इस मोली को, इसको काम में लेना है। अगर आप दुर्वा ले रहे हो तो दुर्वा को मोली से मत लपेटना, दुर्वा को दुर्वा से ही लपेटना। ठीक है। पहला काम तो ये हो गया कि आपको इस तरीके से बना लेना है। दूसरा आपको करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना। तब तक आपके घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, ये चीज ध्यान रखना। जल लेना है। इस 1 लोटे जल में आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिलानी है। थोड़ा सा आपको गाय माता का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध मिलाना है। थोड़ा सा मिलाना है आपको बूरा। अब ये भैया बूरा क्या होता है, तो ध्यान से देखना। काफी सारे लोग जो यूपी साइड के होंगे, उत्तर प्रदेश साइड के, वो समझ जाएंगे। ये होता है शक्कर को जो पीस लेते हैं ना, शक्कर का बूरा। लेकिन बूरा एक अलग चीज है जो खांड से बनता है। ठीक है ना। बूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 1 चम्मच शक्कर भी इसी लोटे के अंदर डाल देना। उसके बाद में चुटकी भर काले तिल, क्या लेने हैं? चुटकी भर काले तिल और चुटकी भर जौ। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है? इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना है। अब आपके पास में 2 चीजें हैं। एक है कुशा, जिसके ऊपर आपने लपेटा हुआ है मोली। कुशा नहीं है तो आपने जो दुर्वा ली है, 16 दुर्वा, जिसे आप एक एक्स्ट्रा दुर्वा से उसी से बांध लेना, और इस लोटे जल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? सुबह के समय पीपल के वृक्ष के पास। अब गुरुदेव ने बताए विधि, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी आप यहां पर पहुंचेंगे सुबह के समय, तब आपको एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो कुशा या फिर आपने दुर्वा ली है ना, उसे यहां पर जड़ों पर समर्पित करना है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने कुशा या फिर वो दुर्वा समर्पित कर दी, इसी के साथ में आपको एक आचमनी या फिर एक चम्मच जरूर लेकर के आना है। ठीक है ना। ये काम कर लोगे। उसके पश्चात आपको 108 बार कर करके उसी लोटे में से, जो आपने ये लोटा लिया है जिसके अंदर सारी चीज, जो काले तिल सब कुछ डाला हुआ है, गाय माता का दूध और गंगा जल, ये सब कुछ, ठीक है ना, उस आचमनी से आपको इसके ऊपर 108 बार आपको छींटना है ना। उस जल को, उस लोटे के जल को आपको 108 बार इसके ऊपर, कुशा के ऊपर या दुर्वा के गट्ठर के ऊपर छींटना है, और छींटते वक्त आपको पितृ मंत्र का स्मरण करना है, जिससे कि आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पितरों को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना, उन्हें तृप्ति मिलती है ना, ताकि वो तर्पण उन्हें मिल जाए। उस तर्पण के लिए आपको 108 बार जब जब भी आप इसको करेंगे ना, उस जल को समर्पित करेंगे उस कुशा के ऊपर, आपको इस मंत्र का स्मरण करना है। ओम सर्वेभ्यो उत पितृभ्यो तृप्त्याम। इस मंत्र का आपको 108 बार, जैसे आपने एक बार छीटा, एक बार मंत्र बोलना, दूसरी बार छीटा, इस मंत्र को बोलते हुए आपको 108 बार छीटना है। उसके बाद आप घर पर आओगे, ये करोगे आप पहला काम। आपके पितृ देवता, चाहे कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, इस वाले उपाय से आपके सारे पितृदोष खत्म होते हैं। पहला काम तो ये करना, ठीक है ना। मैंने बहुत ढूंढ करके ये वीडियो लेकर के आया हूं, बहुत सारे वीडियो मैंने गुरुदेव के पढ़े सुने, तब जाकर के मुझे ये उपाय मिला है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे आप वहां से आ जाओ ना, तो दूसरा उपाय अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला तो आपको सभी को सुनना चाहिए। आप अपने घर पर बनाओगे रोटी, है ना, भोग लगाने के लिए खैर रोटी तो बनाओगे, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो आप रोटी बनाते हो ना, आपको सबको पता है कि आप गाय माता को, इनको सबको रोटी देते हो, ठीक है ना, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इसके बाद आकर के जो आपकी पहली रोटी बनेगी, है ना, उस रोटी के करना 2 टुकड़े। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। उन दोनों पर कुछ भी थोड़ा सा घी लगाना, कुछ भी मीठा गुड़ वगैरह रखना, है ना, गुड़ थोड़ा सा रखना, कुछ मिठाई अगर आपने गाय के घी की बनाई है या गाय के दूध की बनाई है तो उसको आपको इसके ऊपर रखना है ना। और ये जो 2 टुकड़े हैं, इन दोनों टुकड़ों को आपको गाय माता को खिलानी है पहली रोटी। पहली रोटी किसको खिलानी है? गाय माता के लिए। अगर नहीं मिलती अब बाद में आप खिला देना, लेकिन आपको इन एक रोटी के 2 टुकड़े करके गाय माता को खिलानी है। अब पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पुरुष होता है,
पुरुष अगर इस उपाय को करता है ना तो वो केवल और केवल एक कुल को तारता है जो कि उसका खुद का कुल होता है। लेकिन अगर किसी भी परिवार की बेटी, बहन, बहू, पत्नी इसी रोटी को गाय माता को खिलाती है ना 2 भागों को करके, तो यकीन गुरुदेव ने बताया कि वो 2 कुल को तारती है। एक तो अपना ससुराल का, ससुराल के सारे पितृ देवताओं को तर्पण मिलता है। दूसरा अपने जो घर के ननिहाल का जो होता है ना, उन पितृ देवताओं को भी सीधा सीधा उसका एक भाग सीधा चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो परिवार की स्त्री, बेटी, बहू, पत्नी अगर इस उपाय को करेंगी बहुत अच्छी बात है। पहला जो है, पहली रोटी आपकी जाएगी गाय माता को। अब काफी सारी बार ऐसा भी नियम रहता है कि अगर आप एक रोटी के 2 टुकड़े ना करें, आप 2 रोटी बना लें, उन दोनों रोटी पर गुड़, थोड़ा सा मीठा और घी लगा करके आप गाय माता को दे सकते हो पहली दूसरी रोटी, ठीक है ना। 2 आप दे सकते हो। उसके बाद में जो अगली रोटी होगी ना, कोशिश करना किसी भी कुत्ते को आप खिला दें, है ना। पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, इसे ध्यान से सुन लेना, आपको कुत्ते को खिलानी है। और एक रोटी आप कौवे को भी रखिए। अगर कौवा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप रोटी बनाइए, आप छत पर रख दीजिए। अगर कोई पक्षी होगा तो वो खा लेगा, आप कौवे के नाम से एक रोटी छत पर जरूर रख दीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक काम और करना पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों में, कि एक छोटा सा एक परिंदा बनाना, है ना। परिंदा मतलब इस तरीके से एक वो जिसके अंदर आपको जल भर देना है और अपने छत पर कहीं पर भी रख देना, छाया वाले स्थान पर, ताकि जितने भी पक्षी आते हैं, है ना, वो सभी इस जल का स्मरण कर सकें। आपको भी नहीं पता कि आपके जो पितृ देवता आ रहे हैं वो किस स्वरूप में आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से वो प्यासे होते हैं, वो भूखे होते हैं। उनके लिए आपको ये सब चीजों को रखना है। यकीन मानिए, अगर आपने पूरे नियमबद्ध के साथ में एक बार इन श्राद्ध पक्ष को करके देख लीजिए, आपके पितृ देवता आपके परिवार की कितनी उन्नति करते हैं आप खुद भी नहीं जान पाओगे। इतना अद्भुत सा चमत्कार जैसा आपके जीवन में होने लगेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आपके जीवन में काफी सारी परेशानियां, दिक्कत है ना, तो आपको जरूर करना चाहिए ये वाला काम। दूसरी चीज, कहीं पर भी आप इन 16 दिनों में जाएंगे ना, तो जब भी दान की बात आए तो आपको दान जरूर करना है। यकीन दिलाया गुरुदेव जी ने कि जब आप दान करते हैं ना, तो उसका एक भाग आपके पितरों के भाग में जाता है ना, जिससे आपके पितृ देवता तर जाते हैं, उन्हें तर्पण मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो इस बार जो भी पितृपक्ष आ रहे हैं ना, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं करनी है। उसी तरीके से आपको इस पूरे की पूरी संपूर्ण विधि से आपको भोग लगाना है। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वो काम करेंगे, घर पर आएंगे, गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए रोटी निकालेंगे, परिंदा रखेंगे, और उसके बाद में आपको भोग लगाना है, अपने पितरों की थाली लगानी है। उसके बाद पहले आपको यह काम करना है। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।